जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर मोहम्मद अकील शहजाद और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम पीर फरहान अली कादरी साहब। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कारोबारी सरगर्मियों को कि कारोबार नहीं चलता, कारोबार में बहुत मंदी रहती है, बैठे रहते हैं सारा दिन, कोई गाहक नहीं आता। तो उस हवाले से हम उसको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी इसको डिस्कस करेंगे और मोहतरम पीर साहब से भी उसका पूछेंगे कि उसके बारे में क्या किया जाए। तो एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से अगर हम देखें तो जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं। आपका कोई भी नाम है, कोई भी बुर्ज है, आपका कोई भी सितारा अगर है तो याद रखिएगा जो 9 सितारे हैं वो आपके असर रखते हैं जिंदगी में। हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी फितरत है, हर सितारे ने अपना असर दिखाना है। और ये नहीं कि आपका अगर बुर्ज मिसाल के तौर पर बुर्ज सरतान है तो उसका सितारा कमर है तो कमर सितारे नहीं आपकी जिंदगी में असर रखना है। नहीं, हर किसी के ये कोई बात नहीं बताता, एस्ट्रोलॉजर हज़रात बताना मुनासिब ही नहीं समझते। इसी तरह अगर देखा जाए तो जायचे में आपका 10वां घर कारोबार से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, आपकी इज्जत और शरफ से रिलेटेड होता है। और अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं उसका ताल्लुक जायचे में 7वें घर से होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में किसी का भी सितारा अतारद मरकरी अगर अच्छा पड़ा हुआ है जायचे में तो ऐसे अफराद हमेशा कारोबार में तरक्की पाते हैं, कारोबार में अरूज पाते हैं, वो एक कारोबारी शख्सियत लेकर ही पैदा होते हैं। सितारा तारत का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में आपके ब्रेन से, आपकी बुद्धि से, आपकी इंटेलिजेंसी से है, आपकी काबिलियत से, आपकी प्लानिंग से है। आप कोई भी प्लानिंग करते हैं आप उसका ताल्लुक सितारा तारत से होता है। जिनका सितारा तारत अच्छा ना पड़ा हो उनका ना कारोबार चलता है, ना कारोबार में कामयाबी आती है और ना ही वो दिमागी तौर पर अच्छे फैसले कर पाते हैं। अगर आप ब्रेन से ये सही फैसला ना ले पाए, अपने दिमाग का ही आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, आपका दिमाग ही सही काम नहीं करता तो उसमें कारोबार भी आपका फिर अच्छा नहीं चलता, कारोबार भी नाकाम रहता है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भी सोचती है कि हम कारोबार कर रहे हैं तो आप काइंडली अपना जायचा लाजमी देखें कि उसमें आपका 10वां घर कैसा पड़ा है। और सिर्फ अगर आप सितारा तारे भी देख रहे हैं अगर कैसा पड़ा है तो आप यकीन करें आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और आपका कारोबार पीक पे जा सकता है। जिस मेरे दोस्त भाई का अगर कारोबार नहीं चलता या कारोबारी सरगर्मियों में मंदी रहती है तो वो मूंग की दाल, क्योंकि तारे का ताल्लुक ग्रीन कलर से है, हरे रंग से है, मूंग की दाल रात को भिगो के सुबह उसमें बाजरा मिक्स करके छत पे रोजाना पानी, एक बर्तन में पानी ले लें, दूसरी में दाल डाल दें और इस तरह ये लाजमी करें। और इसके अलावा आप सब्ज इलायची दिन में 5 मरतबा लाजमी खाएं और सौंफ और मिश्री दिन में लाजमी 1 दफा खाएं। और इस तरह सब्जियों में आप कद्दू का इस्तेमाल लाजमी करें। और इसी तरह जब आप कारोबार के लिए अपनी दुकान पे जाएं, अपनी दुकान का शटर खोलने से पहले जब आप ताले खोलते हैं तो आपने 1 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद 7 दफा सूरतुल कौसर पढ़नी है। और इसी तरह जितने भी दुकान पे आपने ताले लगे हैं हर ताले पे आपने ये अमल लाजमी करना है। तो इंशाअल्लाह ताला व फजल खुदा मौला पंचतन पाक के सदके आपके कारोबार में बेहतरी आएगी। और एक आखिरी बात कि तारे सितारे का ताल्लुक अगर रिश्ते में देखा जाए ना तो आपके छोटे बहन भाइयों से है। आप जितना छोटे बहन भाइयों से प्यार करेंगे, जितना उन पे शफकत करेंगे, जितनी छोटी बहनों को आप गिफ्टिंग देंगे, आपके सितारा तारद अच्छा होगा। अगर तारद अच्छा होगा आपका ब्रेन अच्छा होगा, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग कामयाब होगी और आपका कारोबार चमकेगा। और अब हम मोहतरम पीर साहब से जानते हैं कि वो भी हमें इस फैज से आशना करें कि जिनके कारोबार जो से वो नहीं चलते या कारोबार में मंदी आती है उस सिलसिले में पीर साहब क्या फरमाते हैं। ये शुक्रिया वकील साहब। सबसे पहले तो ये है कि कारोबार हमारा किस नौयत का है, हमारे पास वसाइल कितने हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो कारोबार आप करना चाह रहे हैं उस जगह का रैंक कितना है। आजकल हमारे पास उतने वसाइल नहीं होते कि हम एक बड़ी जो रैंक वाली जो शॉप है वो ले लेते हैं। हमारे पास इतने एसेट्स नहीं होते, इतना सरमाया नहीं होता कि अभी हमारा कारोबार उस तरफ कामयाबी की तरफ नहीं चलता। तो जो किराया है ना हमें पर मंथ वो इतना उसका जो हमें सिलसिला है किराए का वो हमें पे करना पड़ रहा है कि हमारा जो कारोबार है बजाय आमदन के हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपना जो स्टार्ट लेना है वो इस तरह लेना है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए आया ना तो आपने उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करनी है कि ये 10 लाख मैंने साल में इसे किस तरह कैलकुलेशन करना है, मुझे इन क्या होगा, मुझे आउट क्या होगा। अगर अल्लाह पाक आपको कामयाबियां देता है तो आपने उस 10 लाख को लेके आगे की तरफ चलना है। ठीक है। और ये नहीं करना कि अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 15 लाख वाली रैंक की सालाना जो वो कोई शॉप ले लूं। ठीक है। इतने मेरे एसेट्स नहीं है कि मैं 15 लाख वाली शॉप ले ली है, 10 लाख मेरे पास है, बाकी ये मैंने सोच लिया कि कारोबार से आएंगे। ये नहीं सोचना। सबसे पहले मैंने ये साल की कैलकुलेशन करनी है कि मैंने 1 साल का रैंक कैसे पे करना है। अगर मैंने इस साल का रैंक पे करना है, मेरे पास उतने मसाइल हैं, मेरा कारोबार जो इसकी इनकम होगी वो कितनी होगी। और दूसरी बात, जब भी आप कोई कारोबार शुरू करें तो बीइंग ए मुस्लिम हमने सबसे पहले अपनी जो नमाज है ना, ठीक है, नमाज फजर उसको पढ़ना है।
اس کے بعد کوئی بھی آپ تصویر پڑھ لیں، پروردگار کے 101 نام ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی نام ایک لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے 99 ہے، ان کا ورد آپ نے نماز کے بعد کر لیں۔ پھر اس کے بعد جب بھی آپ نے کسی طرف نکلنا ہے، یا فتح ہو یا رزاق ہو، ٹھیک ہے، یہ لازمی آپ نے ورد اپنی زبان پہ، لیکن ساری چیزوں سے پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی، یہ شرط ہے کسی بھی چیز میں، سب سے پہلے مکمل درود ابراہیمی پڑھ کے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی اور بھی بندہ بتاتا ہے، لیکن ابتدا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک ہے، ان کی آل پہ درود پاک ہے، صدقہ پینتم مانگے، جہاں بھی جائیں جس کام میں بھی جائیں ہمیشہ صدقہ پینتم پاک مانگے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح روحانی جو سے طریقوں پر عمل کریں اور دولت کو بھی محفوظ رکھیں اور ذہنی سکون پائیں، اور آپ کے پروگرام میں اجازت دیجیے، ہمارا پروگرام لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔